हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में से हर साल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में एक सवाल जरूर पूछा जाता है। आइए शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर का एक क्वेश्चन। कैलेंडर से हर साल, अगर हर साल का पेपर देखेंगे तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे बेसिक एक डेट गिवन हो हमारे पास और उस दिन पूछा जाए कि वीक का कौन सा डे था। जैसे मैंने ये डेट ली इंडिपेंडेंस डे की। अब मेरे से पेपर में पूछा जाता है कि इस डेट पे वीक का कौन सा डे था, राइट। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करना सीखेंगे, जिसके लिए हमें कुछ कोड्स क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें हमेशा याद रखेंगे, वी विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। जब भी हम एक ऐसे कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें पूछा हो कि वीक का कौन सा डे इस डेट पे पड़ा होगा या पड़ेगा, राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे हमेशा लेफ्ट साइड से। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पे तीन कंपोनेंट की बात है। यहां पे स्पेसिफिक डेट गिवन है, राइट, यहां पे मंथ गिवन है और यहां पे नेक्स्ट क्या गिवन है, ईयर की बात की जा रही है। तो लेफ्ट साइड से मेरा मतलब था हम स्टार्ट करेंगे उसको सॉल्व करना डेट वाली साइड से, राइट। तो अगर ईयर की बात की जाए तो हमारे पास जो ईयर है वो दो टाइप का है, राइट। एक नॉर्मल ईयर, एक नॉर्मल ईयर, या उसको क्या बोलता हूं मैं, नॉन लीप ईयर, और एक क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो अगर बात की जाए डिफरेंस की, तो नॉन लीप ईयर या नॉर्मल ईयर में डेज आर 365, राइट, और इसमें दिन कितने हैं, 366, राइट। बेसिक डिफरेंस की अगर बात की जाए, ठीक। अगेन मैंने डेट क्या ली थी, मैंने डेट ली थी इंडिपेंडेंस डे वाली, तो उसको मैं यहां साइड में लिखूंगा। तो क्या आ गया, 15th ऑफ अगस्त 1947, राइट। अब देखेंगे, अब यहां पे मैंने बोला लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो देखो, जब भी मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है, आई विल स्टार्ट विद द डेट। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या लिख लूंगा, यहां पे 15 एज इट इज लिख लूंगा। तो अब मैंने जो इस क्वेश्चन का ये लेफ्ट वाला सेगमेंट था उसको मैंने प्योरली सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट टर्न किसकी आएगी, मंथ की। तो मंथ को सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मंथ को सॉल्व करने के लिए पहले मेरे को कुछ कोड्स याद करने पड़ेंगे। लेकिन कोड्स याद करने से पहले आई हैव टू क्लियर, मेरे को एक क्लियर करना पड़ेगा कि ये जो गिवन ईयर है ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो आइए देखेंगे हम कैसे चेक करेंगे। देखो, अगर किसी ऐसे ईयर की बात हो रही है, अगर किसी ऐसे ईयर की बात हो रही है जिसकी लास्ट दो डिजिट में जीरो है, राइट, मतलब मैं बात कर रहा हूं जब सेंचुरी कोई कंप्लीट हो रही है। सेंचुरी से मतलब जब 100 इयर्स क्या हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। तो जब 100 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, अगर मैंने इनका चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप है, तो आई विल चेक विद, कैसे करूंगा, मैं इनको डिवाइड करूंगा, 400 से डिवाइड करूंगा। अगर कोई साल 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। किस केस में, जब मेरे पास लास्ट में क्या है, 2 जीरोस, लास्ट में क्या है, 2 जीरोस, या क्या हो, सेंचुरी क्या हो रही हो, कंप्लीट। 2 जीरोस कब आएंगी, जब 100 साल पूरे होंगे। तो जब सेंचुरी कंप्लीट वाला ईयर हो तो किससे डिवाइड करके चेक करना है, 400 से। किससे करना है, 400 से। इसके अलावा अगर नॉर्मल बात है, लास्ट में 2 जीरोस नहीं है, तो उस ईयर को मैं चेक करूंगा किससे डिवाइड करके, 4 से। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर, राइट। 400 से अगर ये वाला ईयर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो अगर मैं इसको आसान से अगर आपको बताऊं, अगर गिवन ईयर कौन सा ईयर हुआ, सेंचुरी ईयर, तो मैं डिवाइड करूंगा किससे, 400 से, राइट। और अगर बात होगी नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर से मतलब है लास्ट में 2 जीरोस नहीं होंगी, कोई और नंबर्स होंगे, तो उसको डिवाइड किससे करूंगा, 4 से। उसको डिवाइड किससे करूंगा, 4 से। 400 से डिवाइड तो लीप ईयर, 4 से डिवाइड तो लीप ईयर, अदरवाइज नॉन लीप ईयर, अदरवाइज नॉन लीप ईयर। ठीक है, क्लियर है।
अदरवाइज क्या हो जाएगा, नॉन लीप। तो यहां पे अब मैंने देखो क्या किया था, यहां पे मैंने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को करना, तो मैंने डेट तो सॉल्व कर ली थी, डेट मेरे पास रिटर्न है। अब मैंने क्या करना है, मंथ मंथ को सॉल्व करना है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि अगर मैंने पता करना है लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है तो कैसे करूंगा। अगर कंप्लीट सेंचुरी ईयर की बात होगी तो मैं चेक करूंगा 400 से डिवाइड करके, और अगर नॉर्मल ईयर की बात होगी तो मैं चेक करूंगा 4 से डिवाइड करके, राइट। अब इसके बेसिस पे ही मेरे पास क्या है, अलग अलग मंथ के अलग अलग कोड्स हैं। तो पहले बात करेंगे 12 मंथ्स के नाम लिख लेंगे यहां पे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट। ये लिख लिए मैंने मंथ्स के नाम। ये बात हो रही है किसकी, नॉन लीप की। अब यही बात होगी किसके लिए, लीप ईयर के लिए। राइट। अब देखो एक आ गया मेरे पास लीप ईयर, अब मैं पता लगा लूंगा यार, देखो कंप्लीट सेंचुरी होगा तो 400 से करूंगा, नॉर्मल होगा तो 4 से करूंगा। अब मैंने क्लियर कर लिया कि लीप ईयर है कि नॉन लीप है। तो अगर अब इसको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, अगर 12 तक के स्क्वायर याद है तो हमारे लिए इजी है। क्या करूंगा, 12 का स्क्वायर लिखूंगा बट वर्टिकली लिखूंगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 5 का स्क्वायर लिखूंगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर 6 का स्क्वायर लिखूंगा, फिर क्या करूंगा 12 का स्क्वायर प्लस 2। तो देखो यहां पे 3 मंथ्स का याद रखना था, क्या किया 12 का स्क्वायर, क्या किया 12 का स्क्वायर, फिर 0, फिर क्या किया 5 का स्क्वायर, अगेन 0, फिर क्या किया 6 का स्क्वायर। यहां पे इसको लिखना था तो क्या किया 12 का स्क्वायर प्लस 2, 144 प्लस 2 कितना हो गया 146। अब ये कोड देखो याद है, 12 का स्क्वायर लिखा, वर्टिकली लिखना है, 0 लगाया, 5 का स्क्वायर लिखा, 0 लगाया, 6 का स्क्वायर लिखा, लास्ट में क्या किया 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब जैन और फेब की बात करनी है। अब ये तो हो गया जब नॉन लीप ईयर है, जब लीप ईयर है तो क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा जैन और फेब से, यहां पे ऐसे लिख लेना, जैन और फेब का क्या करूंगा, जो मैंने नॉन लीप के लिए माइनस किया उनके कोड में से एक एक माइनस कर दूंगा। तो 1 से 1 माइनस करूंगा तो 0, 4 से 1 माइनस करूंगा तो 3, और बाकी क्या आ जाएगा एज इट इज, बाकी क्या आ जाएगा एज इट इज। जो हमने नॉन लीप के लिए लिखा था वही कोड आगे क्या होगा, रिपीट होगा। तो अगर देखो लीप ईयर में डिफरेंस कहां आता है, वो एक्स्ट्रा डे भी तो फेब में ही आता है। एक्स्ट्रा डे कब आएगा, फरवरी के मंथ में आएगा, राइट। तो हम याद रखेंगे नॉर्मल ईयर का, नॉन लीप ईयर का या नॉर्मल ईयर का जब याद करेंगे, कैसे याद करेंगे 12 का स्क्वायर, 0, 5 का स्क्वायर, फिर 0 लगाएंगे, 6 का स्क्वायर, और लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। और लीप ईयर के केस में जैन और फेब से हमने क्या करना है 1 माइनस कर देना है, और बाकी मंथ का जो कोड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। तो यहां पे बात की अगस्त की, अगस्त का कोड मैंने देखा ये क्या था 1947 को चेक करना था, 1947 को चेक करना था। तो आइए चेक करते हैं 1947 को। अब ये देखो नॉर्मल ईयर है तो इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो 1947 को चेक करना है। तो अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, तो वो बोलता है कि लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लो। अगर किसी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो जाए 4 से तो कंप्लीट नंबर भी क्या हो जाता है 4 से डिवाइड हो जाता है। तो 47 को चेक कर लूंगा, तो 47 जब मैंने चेक किया 4 से डिवाइड करना है तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, है ना, कंप्लीटली नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ के जाएगा। तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या है, नॉन लीप ईयर है। तो ठीक है, अगस्त का कोड देखेंगे नॉन लीप के लिए क्या है 3, कितना हो जाएगा 3। अब देखो डेट भी सॉल्व कर ली, मंथ भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट टर्न किसकी आ जाएगी, नेक्स्ट आ जाएगी ईयर को कैसे सॉल्व करना है। तो 1947 है, इसको ब्रेक करेंगे, जितनी सेंचुरीज कंप्लीट है, तो 19 सेंचुरी तो कंप्लीट हो चुकी है 1947 तक, 19 सेंचुरी तो कंप्लीट है, 1900 तक तो कंप्लीट हो गया, और एक्स्ट्रा ईयर कितने हैं 47, मतलब 47। अब सेंचुरीज के जो कुछ कोड्स हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। तो सेंचुरी के बेसिकली कोड क्या है, वो नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, नंबर ऑफ क्या होंगे, ऑड डेज होंगे। तो मंथ की बात की, अब बात करेंगे किसकी, सेंचुरी की। तो सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक चीज याद रखेंगे 5310, और इसको कैसे लिखेंगे वर्टिकली 5310। जब एक सेंचुरी कंप्लीट होगी तो 5, 2 कंप्लीट हो जाएंगी तो 3 कंप्लीट हो जाएंगी तो 1,
और 4 सेंचुरीज कंप्लीट होंगी तो 0, राइट। और ये साइकिल ऐसा है, ये क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। मतलब 5 3 1 0 5 3 1 0 क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। 5 3 1 0 क्या चलता रहेगा, रेपिटेशन पे, राइट। नेक्स्ट इसके बाद क्या आ जाएगा, 900 1000 1100 और 1200। 1200 ये भी क्या हो जाएगा, रिपीट। जैसे ही 0 आएगी, 0 के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 3 1 0 5 3 1 0। नेक्स्ट क्या आ गया, 1300 1400 1500 एंड 1600। क्या कोड बन जाएगा, 5 3 1 0। ये क्या होता रहेगा, रिपीट। अगर ध्यान से हम लोग इसको देखें, एक बार नेक्स्ट लिख लेते हैं। 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया और 2000। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। अगर इन डेट्स को, सेंचुरीज को ध्यान से देखा जाए तो क्या आ रहा है मेरे पास, देखो जो भी सेंचुरी इज द फैक्ट, मतलब मल्टीपल है 400 का, उसका कोड क्या है, 0। उसका कोड क्या है, 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इमीडिएटली 5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इमीडिएटली 5, ठीक है। तो यहां पे जब मैंने ब्रेक किया था, मैंने ब्रेक किया 1900 और 47 में, तो 1900 का कोड देखेंगे यहां पे। 1900 का कोड क्या हुआ, 1। 1900 का कोड क्या हुआ, 1। तो मैं यहां पे क्या ऐड कर दूंगा, 1। और जितने एक्स्ट्रा ईयर थे वो एज इट इज लिख दो। कितने थे, 47। अब देखो ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी कर लिया। अब नेक्स्ट मेरे को काउंट करना है कि ये जो 47 ईयर्स थे, इनमें लीप ईयर कितने थे। तो कैसे करूंगा, 47 को करूंगा डिवाइड 4 से। 47 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, यहां 0 आएगा, इसको नीचे लाऊंगा 7 आएगा, अगेन 4 1 जा 4, रिमाइंडर आगे 3। इस रिमाइंडर से मेरे को कोई मतलब नहीं है, जितना मर्जी आए, डजंट मैटर, ये जितना मर्जी आए। मेरे को यहां पे कंसीडर क्या करना है, कोशेंट वाली वैल्यू, राइट। तो कितना आया, 11। उसको भी मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। उसको भी मैं क्या कर दूंगा, ऐड। अब ये वैल्यूज देखनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यू जब हो जाएंगी तो इसमें एक 5 और ऐड कर दो। ये कंपलसरी है, ये ऐड करना ही है, ये ऐड करना ही है, राइट। तो लास्ट में मैं इसका सम करूंगा। सम कितना हो जाएगा, 15 एंड 3 18 प्लस 1 19 19 एंड 11 कितना हो जाएगा, 30 30 और 5 हो गया 35। तो 47 प्लस 35 इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 82। अभी जो 82 आएगा इसको डिवाइड करना है कितने से, 7 से। क्यों, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं। लेकिन अब इससे पहले देखो, मैंने मंथ के कोड भी देख लिए, मैंने कोड्स देख लिए सेंचुरी के भी। अब देखूंगा डेज के कोड। तो डेज के कोड के लिए हम क्या करेंगे, डेज के कोड के लिए हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से। 1 2 3 4 5 एंड 6। 0 देंगे संडे को, 1 देंगे मंडे को, 2 देंगे ट्यूसडे को, 3 देंगे वेनेसडे को, 4 देंगे थर्सडे को, 5 देंगे फ्राइडे को एंड 6 देंगे सैटरडे को। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गए, डेज के कोड। मैंने मंथ के कोड देखे, मैंने सेंचुरी के कोड देखे और लास्ट में कौन से देखे, डेज वाले। तो जब मैं कर रहा था 7 से इसको डिवाइड लास्ट में, तो यहां पे 7 1 जा कितना हो गया, 7, 1 आ गया, 2 को नीचे लाऊंगा 12, अगेन 7 1 जा 7, क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर 5। अब यहां पे जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया था, 2 बार डिवाइड कर रहा हूं ना, जब 4 से किया तो क्या लिया था, कोशेंट लिया था। यहां पे जब 7 से डिवाइड किया तो क्या लेना है मेरे को, रिमाइंडर। कोशेंट को भूल जाओ, ठीक। रिमाइंडर जितना आएगा उतना कोड जाके डेज का देख लेना, वो वाला दिन रहा होगा। तो 5 रिमाइंडर आया, उस दिन कौन सा डे होगा, फ्राइडे। कौन सा डे होगा, फ्राइडे। कौन सा दिन रहा होगा, इंडिपेंडेंस वाले दिन, फ्राइडे, राइट। तो ये था, ये आपने देखा कि कैसे जब हमारे से स्पेसिफिकली पूछा जाएगा इस डेट पे कौन सा डे था, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे। यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे की डेट लिख रहा हूं 26 नवंबर 1949। आपको बताना है इस दिन जो वीक का कौन सा डे था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करेंगे। बने रहिए ऐसे सेशंस के लिए हमारे साथ। थैंक यू।